बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसानी जान बहुत कीमती है और ये अल्लाह ताला का वो तोहफ़ा है जो इंसान को जितने अल्लाह ने तोहफ़े दिए हैं उन सबसे कीमती तरीन तोहफ़ा इंसान की जान है और इसकी हिफाजत करना ये भी इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपनी जान की हिफाजत करे। तो आजकल हमारे माशरे के अंदर कुछ इस तरह की लाइल्मी है कि हम अपने फ़ायदे की चीज़ें अपने नुकसान के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता नहीं है कि हम कुछ चीज़ों को जो हमारे फ़ायदे के लिए बनाई गई चीज़ें हैं, हमारी हिफाजत के लिए बनाई गई चीज़ें हैं, वो हमारे ही नुकसान में चली जाती हैं। उनमें सबसे बुनियादी जो चीज़ है आजकल जिसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है वो ये वेपन है कि इस वेपन को इस्तेमाल करते हुए या इसको ख़रीदते हुए या अपने पास रखते हुए हमारे नौजवानों को नहीं पता कि इसके क्या क्या हिफाजती तदाबीर हैं और इस वेपन को हम अपने पास रख भी सकते हैं या नहीं रख सकते और इसको इस्तेमाल कैसे करना है और ये हमारे ही फ़ायदे की जो चीज़ है ये हमारे नुकसान में ना चली जाए, हम क्यों से ऐसे इक़दाम करें। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमने इंचार्ज वेपन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर इजाज़ साहब को मदऊ किया है। हम इनसे बड़ी मुख्तसर सी और फ्रूटफुल से डिस्कस करेंगे कि हमारे नौजवानों को वो तबका जो अभी मैच्योर नहीं हुआ और मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है वो इस वेपन को इस्तेमाल करने के लिए या अपने पास रखने के लिए उन्हें किस किस तरह की हिफाजती तदाबीर को अपने जहन में रखना चाहिए और इसकी सारी चीज़ों को जानना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये किसी इंसानी जान का नुकसान हो जाए, कोई ज़िंदगी भर के लिए अपाहज हो जाए। तो हम इनसे पूछेंगे, इजाज़ साहब आप इंचार्ज वेपन के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो वेपन है ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, हम वो कौन से हिफाजती इक़दाम हमें करने चाहिए कि ये हमारे नुकसान में ना जाए। इसके लिए सर सबसे पहले कि इसके हिफाजती अपना एक अमल है जिसे NSP बोला जाता है। वेपन को किसी दोस्त से लेते वक्त, ज़मीन से रखते वक्त, ज़मीन से उठाते वक्त, किसी हत्ता के किसी अपना कोत से लेते वक्त या कोत पे देते वक्त आपने किसी दोस्त से लिया है या उसे दिया है तो उससे पहले हमें इसकी एक SOP बताती है जिसे NSP बोला जाता है कि दोस्त से लेते वक्त भी NSP करनी चाहिए, उस दोस्त को देते वक्त भी NSP करनी चाहिए। तो ये NSP इंतहाई ज़रूरी है। आप NSP के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप हर किस्म के फायर से, एक्सीडेंटल फायर है या जो भी फायर है उससे आप बच सकते हैं। NSP क्या है? NSP बेसिकली चीज़ क्या है कि NSP जैसे कि उसके लफ्ज़ से ज़हर हो रहा है कि नेसेसरी सेफ्टी प्रोसीजर। NSP जब आप ले रहे हैं तो NSP इंतहाई ज़रूरी है कि आप वेपन को क्लियर करें, क्या कि इसके अपना चैम्बर में कहीं राउंड तो नहीं है। वो कैसे आप क्लियर कर सकते हैं कि ये मैगज़ीन पड़ी है, ये मैगज़ीन जब आपको कोई दोस्त पिस्टल पकड़ाता है तो आपने पिस्टल को पकड़ लिया, पकड़ लेने के बाद सबसे पहले उसकी मैगज़ीन रिमूव करें और मैगज़ीन को चेक करें कि क्या ये मैगज़ीन खाली है। तो मैगज़ीन खाली है या लोड है तो उसको नीचे रख दें या अपनी पॉकेट में डाल लें। जब ये क्लियर हो जाएगा कि आपने मैगज़ीन नीचे रख दी या पॉकेट में डाल ली या अपने दोस्त साथी को पकड़ा दी, उसके बाद आप क्या करें, इसकी सबसे पहले जो सेफ्टी है वो ऑफ़ करें और चाल वाले पुर्ज़ों को 2 या 3 बार खींचें और किसी सेफ साइड की तरफ, सेफ साइड मीन्स टारगेट की तरफ या आसमान की तरफ या ज़मीन की तरफ। हत्ता कि आसमान की तरफ जब आप फायर कर रहे हैं तो आप देखें क्या कहीं से ऊपर से कोई बिजली की या इलेक्ट्रिक वगैरह की तारें तो नहीं गुजर रही। अगर गुजर रही हैं तो उनसे साइड पे होके आप फायर करें। अगर ऊपर तारें हैं तो फिर आप टारगेट की तरफ फायर करें। अगर टारगेट आपके सामने नहीं हो तो फिर आप ज़मीन की तरफ इसकी NSP कर सकते हैं। इजाज़ साहब आम तौर पर जब हम अखबारात में ये ख़बरें पढ़ते हैं कि पिस्टल साफ़ करते हुए जी बिल्कुल फायर हो गया और किसी की जान चली गई, ये आम खबरें मिल रही हैं हमें। जी तो आप, क्योंकि हमारे घरों में हिफाजत के लिए छोटे छोटे वेपन रखे जाते हैं, तो आप हमें बताइए कि एक घर में जो वेपन जो लाइसेंसी असलहा है घर में रखा गया है, हिफाजत के लिए है, वो कानूनी तौर पर जायज़ है, उस बताइए कि एक आम आदमी कौन सी एहतियातें करे कि वेपन साफ़ करते हुए या कैरी करते हुए या रखते हुए ताकि वो नुकसान ना हो उससे। सबसे पहले सर ये है कि वेपन घर में अगर रखना भी है तो वो किसी एक बंदे की कस्टडी में हो।
अगर घर का कोई फ़र्द है, घर में ज़्यादा फ़र्द हैं तो किसी एक की कस्टडी में होना चाहिए। जिस बंदे की कस्टडी में होना चाहिए उसे वेपन के NSP के असूलों पे अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। उसे ये चाहिए सफाई करते वक्त कि वो अब जिधर घर में कहीं रखा हुआ है घर से निकाले, उस चीज़ से अपना किसी बॉक्स में है, किसी अलमारी वगैरह में है, उससे निकाले तो किसी सेफ़ जगह पे बैठ जाए, किसी भी सेफ़ जगह पे जहाँ बच्चों की या दूसरे घर वालों की दस्तरस नहीं हो, और उससे पहले कि वेपन की मैगज़ीन रिमूव करे। ये मैगज़ीन लगी है तो सबसे पहले मैगज़ीन रिमूव की, मैगज़ीन को किसी साइड पे रख दिया। उसके बाद वेपन को 2 बार या 3 बार NSP करे। 2-3 बार NSP करने के बाद टारगेट की तरफ, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, सेफ जगह की तरफ उसका फेस अपना बैरल का रुख रखते हुए फायर करे। फायर करने के बाद उसके चाल वाले पुर्जों को हुक करते हुए, जैसे जो भी पिस्टल है PX4 है, 92 है या 9mm है या 30 बोर है, कोई भी पिस्टल है तो उसके अपने क्या कहते हैं चाल वाले पुर्जों को हुक करते हुए वो खोलने के बाद उसकी मुकम्मल जो है सफाई करने के बाद, फिर भी मैं पहले बता चुका हूँ कि NSP इंतहाई ज़रूरी अपनी और अपने साथी की हिफाजत के लिए, और वेपन के चाल वाले पुर्जों की दुरुस्तगी के लिए जो भी अमल किया जाता है वो NSP कहलाता है। सफाई के बाद भी NSP इंतहाई ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक्सीडेंटल फायर कैसे होते हैं, सफाई करने के साथ आपने क्या किया, मैगज़ीन लगा दी, मैगज़ीन के बाद फिर NSP करना शुरू कर देते हैं, चाल वाले पुर्जों को खींचना शुरू कर देते हैं, जबकि ये इंतहाई गलत है। सफाई की तो मैगज़ीन जहाँ रखी थी वहाँ की वहाँ पड़ी रहे, उसके बाद वेपन की NSP करे और सेफ जगह की तरफ इसका रुख रखते हुए फायर करे, उसकी सेफ्टी को ऑन कर दे, फिर मैगज़ीन लगाए और इसी तरह जहाँ से पिस्टल निकाला था, अलमारी है, बॉक्स है, वहीं जाके रख दे। बिल्कुल आपने सही कहा इजाज़ साहब। आमतौर पे ये देखा गया है कि गोली जो है, राउंड जो है वो चैम्बर में मौजूद होता है, जबकि किसी भी आम नॉर्मल आदमी को पता नहीं होता कि चैम्बर में गोली मौजूद है, और वो फ़ौरन से ट्रिगर करता है और फिर फायर हो जाता है। आम तौर पे तो यही कुछ होता है जी। तो कैसे इसकी एहतियात करें कि गोली चैम्बर में अगर खुदा न खास्ता चली गई हो तो उसका पता चले कि वो ना। जी बिल्कुल सर, इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल फायर जी। एक्सीडेंटल फायर से सर ऐसे बचा जा सकता है कि आपने क्या किया, मैगज़ीन लगाई है, मैगज़ीन लगी हुई है वेपन की, आपने NSP करने के बहाने, मतलब NSP करने की कोशिश की, तो आपने चाल वाले पुर्जों को खींचा तो राउंड चैम्बर में चला गया। जब राउंड चैम्बर में चला गया तो उसके बाद क्या किया, आपने ट्रैगर प्रेस किया और वो फायर हुआ, उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल फायर। एक्सीडेंटल फायर जो है उससे सर ऐसे बचा जा सकता है कि आपने सबसे पहले करना क्या है कि पिस्टल लिया, उसकी मैगज़ीन रिमूव की, रिमूव करने के बाद आपने 2 या 3 बार NSP की, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, हो सकता है यार इसकी चैम्बर में राउंड हो, आपने क्या करना है, वेपन को एक चाल वाले पुर्जों को हुक करना है और अपनी फिंगर से उसकी चैम्बर को टेस्ट करना है, क्या कहीं इसमें राउंड तो नहीं रह गया। जब आप फिंगर से अपनी इसकी वेपन की चैम्बर को चेक करेंगे तो आप एक्सीडेंटल फायर से, हर किस्म के एक्सीडेंटल फायर से आप बच सकते हैं। और अच्छा इजाज़ साहब, एक बात और बताइए कि हमारे घरों में जो वेपन मौजूद होता है, नौजवान जो कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो ऐसी शगलन, ऐसे दिखावे के तौर पे वेपन घर से उठाया, कैरी किया और ले गए छुपा के, वहाँ अपने दोस्तों को दिखाया और किसी दोस्त ने दूसरे दोस्त को दे दिया वेपन एक जगह से दूसरी जगह। अब वो वेपन किसी क्राइम में या किसी इलीगल एक्टिविटी में इस तरह इस्तेमाल हो जाता है और फिर उसका जो है बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है वालिदैन को, माशरे को। आप क्या सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स को कि आमतौर पर जो घरों में वेपन रखे होते हैं किस तरह उनको रखें और कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और बच्चों को किस तरह उससे दूर रखें? मैं सर जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ आप तमाम सुनने वाले नाजरीन को, मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि आप घर का जो भी एक ज़िम्मेदार शहरी है ना, वेपन अगर अपने घर में रखना है तो घर का जो ज़िम्मेदार फ़र्द है वो ये वेपन अपने पास रखे। हत्ता कि अपने बच्चों को, ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे, इनकी दस्तरस से ये वेपन दूर रखें। ये बहुत बड़ा एक ख़तरनाक अमल भी है और ये वेपन जो है ये बहुत बड़ा साथी भी है। हमने दोनों एंगल से देखना है कि हमारा साथी जो है, अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा साथी है। अगर जैसा कि
सर आपने पूछा कि ये बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक है। सर बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आजकल की सर जो यंग जनरेशन है इसमें इतना एक हौसला, एक हिम्मत नहीं है। ये ज़रा सी बात पे तू करते हुए दूसरे इंसानी जान के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और उसको मतलब कब्र की हद में धकेल देते हैं कि ज़रा आपने मुझे तुम क्योंकि मैं तुझे देख लेता हूँ, निकाला पिस्टल और उसे हिट कर दिया। तो मेरी तमाम सुनने वाले नाजरीन से ये गुजारिश है, घर का ज़िम्मेदार फ़र्द जो है वो इस चीज़ से बिल्कुल बखूबी मैं ये बताऊँगा कि ये चीज़ें जो है ये बच्चों की पहुँच से इंतहाई दूर रखें। एजाज साहब, आपने ये वेपन के बारे में जितनी भी बातें की ये हमारे नाज़रीन के लिए लामहला ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इनसे बहुत सी चीज़ें लर्न करेंगे, सीखेंगे। नाज़रीन, वेपन हैंडलिंग जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास वेपन है घर में मौजूद किसी भी यानी तौर पे वो लीगल वेपन जो आपने रखा हुआ है अपनी हिफाजत के लिए, तो आपको उसकी हैंडलिंग के तरीके ज़रूर आने चाहिए। कोई भी वो वेपन जो आपके घर में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि वेपन घर में मौजूद है आपको उसकी एहतियाती तदाबीर नहीं पता, तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और कोई भी घर का बड़ा फ़र्द उसकी कस्टडी में वेपन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वेपन हर शख्स उठाए और उसको खिलौने की तरह इस्तेमाल करता फिरे और किताब की तरह गिफ्ट के तौर पे एक दूसरे को देता और दिखाता फिरे। ये इंतहाई मौलिक है, इंतहाई नुकसानदेह है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।